गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज मेरी सुबह हुई 5 बजे। उसके बाद सबसे पहले मैं हाथ मुंह धो के अपना करने बैठ गई सीजीएल का जो कैलकुलेशन है वो। और ये जो सीजीएल का कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो मैं अभी कर रही हूँ वो मैं अभी कर रही हूँ मैथ्स मंत्रा से। इसमें सब कुछ दिया हुआ, आई मीन एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी जल्दी जल्दी से करना होता है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। टेबल्स वगैरह सब कुछ है, तो मैं भी उसकी प्रैक्टिस वहीं से कर रही हूँ। उसके बाद आधे घंटे प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं अपना करने बैठ जाती हूँ ट्रिगो की प्रैक्टिस। इस वीक मैंने अपना ट्रिगो रखा है कंप्लीट करने के लिए, तो मैं अभी ट्रिगो कर रही हूँ। और ट्रिगो के मैंने 200 क्वेश्चन तो मैंने कल कर लिया था, आज मैं 300 तक की हूँ। तो बेसिकली 300 क्वेश्चन कर लिया मैंने, और इस बुक में अभी 600 क्वेश्चन है। तो आई होप मैं इसे 2 या 3 दिन में कर लूँ। अगर मैं, हाँ, 2-3 दिन मुझे लग जाएंगे करने में, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। और ये सब करने में मुझे कम से कम 3 घंटा तो लग ही गया था करने में। तो वो 3 घंटा करने के बाद फिर मैं उठी, मैंने नहाया धोया, और बाहर थोड़ा मौसम मौसम ख़राब हो रखा था, तो नहा धोआ के मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। फिर अभी मैं कर रही हूँ इंग्लिश का जो पीवाईक्यू है वो, और उसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो सर बता रहे हैं। पीवाईक्यू में भी परमार सर का जो चैनल है ना, पीएसपी सर जो भी करवा रहे हैं पार्ट 5 का जो है, मैं भी वही कर रही हूँ। तो मैं उसके मतलब ज़्यादा उसमें लिखना नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट पता होते हैं, जो नहीं पता होता तो उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। और बस जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो मैं भी वही कर रही थी। उसके बाद इतना सब कुछ करते करते फिर कैलकुलेशन वगैरह, फिर मेरा दिमाग ख़राब होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ, आई मीन कुछ रीडिंग वाला पोर्शन कर लेती हूँ। तो मैं अभी करने बैठी हूँ बिहार का जीके। और ये जो बिहार का जीके आपको पता ही है, मैं तो रोज़ ही अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं भी इस चीज़ को कर रही हूँ। और मैं भी बिहार जीके का लेक्चर पढ़ रही हूँ, और मैंने इसका नोट्स भी बनाया है, और इसका लेक्चर भी कर रही हूँ और इसके नोट्स भी पढ़ रही हूँ। एक दिन में मैं 5 लेक्चर करती हूँ और उसका नोट्स बनाती हूँ। तो क्योंकि मैंने इस नोट्स से पहले पढ़ रखा है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पता होता है कि हाँ, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ 2x के स्पीड पे रख के। और ये जो सर है वो बहुत काफ़ी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, तो इनको मैंने अभी फॉलो करना शुरू किया। तो या अभी मैं वही कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा नोट्स की तरफ नहीं भाग रही, क्योंकि मैंने इस बार सोचा है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं पीवाई की भी नहीं लगाऊँ। तो ये जो सर अभी करवा रहे हैं ये TRE 4.0 के लिए करवा रहे हैं, बट स्टैटिक चीज़ें तो नहीं ही बदलती, तो इसलिए मैं अभी यही लेक्चर ले रही हूँ। और इसमें सारे PYQs करने के बाद फिर मैं दूसरा कुछ देखूँगी करने के लिए। और या उसके बाद देखिए, जैसे कि आप लोगों मैंने बताया कि मैंने नोट्स बनाए, तो मैंने इसके सारे नोट्स बनाए हैं, 1 लाइनर टाइप्स हैं। उसके बाद ये सब थ्योरी पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुका था। फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, खुद को थोड़ा हाइड्रेट किया, क्योंकि गर्मियाँ थोड़ी बढ़ गई है एज यू ऑल नो। तो इसलिए फिर हाइड्रेट वगैरह करके थोड़ा ब्रेक लिया, और उसके बाद फिर मैं अपना करने बैठ गई सीजीएल का। आज 13th या 14, नहीं 13th के शिफ्ट का मैं अभी PYQ कर रही हूँ। और ये मैं एक दिन में तीनों शिफ्ट का लगाती हूँ। और ये भी सीजीएल का 2024 का PYQ मैं अभी कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। बीच में मैंने मैथ्स करना छोड़ दिया था, बट अभी वापस से मैंने रिज्यूम कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे एक में मार्क्स है 37.5, और इसमें 3-4 क्वेश्चन तो मैंने बनाए ही नहीं, और एक क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। खैर ये टेस्ट मेरा का उतना अच्छा नहीं गया, बट या सेकंड वाले टेस्ट में मेरा 43.5 मार्क्स आए थे, जिसमें मेरे 2 क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं और एक क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। और इसके बाद जो टेस्ट दिया था मैंने तीसरा वाला, इसमें मेरे मार्क्स आए 41, और इसमें मेरे 2 क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं थे और मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जैसे कि आप देख रहे हो।
उसके बाद फिर मैंने इसका एनालिसिस किया कि एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मैं करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि नहीं भाई एनालिसिस तो करना है। जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक अपनी गलतियों का पता कैसे चलेगा कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, किसको सुधारना है। तो या तो मैंने इस चीज़ का प्रण लिया था कि मैं एनालिसिस करूँगी, तो मैं करने बैठ जाती हूँ एनालिसिस। तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे या फिर जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे और जो मुझे टफ लग रहे थे, तो इस सब चीज़ सारों को मैंने नोट डाउन किया और नोट डाउन मैंने एक अलग उसके लिए मैंने एक अलग कॉपी बनाई है। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये सब क्वेश्चन मेरे बने नहीं थे तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया और जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं इसको रिवाइज़ कर लूँगी ताकि ये क्वेश्चन मेरे से छूटे ना। उसके बाद ये टेस्ट 3 घंटे का चला क्योंकि 20-20 मिनट का तो 60 मिनट का तो टेस्ट ही हो गया और फिर तीनों को एनालाइज़ करना, तो 2 ढाई घंटे मेरे इसमें लग गए थे। फिर मैंने थोड़ा-सा खुद का ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद फिर मैं अभी कर रही हूँ ज्योग्राफ़ी का पीवाईक्यू। तो इस वीक मैंने सोचा है कि मैं ज्योग्राफ़ी और बायो का पीवाईक्यू करूँगी और एक-एक टॉपिक पढ़ूँगी क्योंकि ज्योग्राफ़ी का क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ-कुछ भूल रही हूँ। तो मुझे उसके रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं वो करने बैठी। तो इस वीक में मुझे ज्योग्राफी और बायो करना है और ये जो मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ ये मैं पिनाकल और किरण का दोनों ही लगाऊंगी। तो ये सब करने में मुझे दोनों सब्जेक्ट करने में मुझे 10 डेज अप्रॉक्स लगने ही वाले, तो मैं वही करूँगी। आप देख सकते हो यही सब कुछ है, यही इसी बुक से मैं कर रही हूँ। मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं अभी ऑनलाइन ही कर रही हूँ। तो ये सब कुछ किया मैंने और ये करते-करते मैं बहुत थक गई, एग्ज़ॉस्ट हो गई, फिर मैंने अपना इसी से दिन ख़त्म कर दिया। थैंक यू।